स्वागत है साथियों आप सभी का अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का क्लास है त्रिकोणमिति का। लेक्चर नंबर 1 है 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एकदम जीरो लेवल से शुरू होगा साथियों। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। शुरू करने वाले आज का क्लास है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति परीक्षा के दृष्टि से सबसे अधिक प्रश्न अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। आज का पहला क्लास है त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते किसको है? तो तीन कोणों का योग। क्या? तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? तीन कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति से जानने से पहले जानेंगे गणित के पिता। गणित में पढ़ना में त्रिकोणमिति। तो गणित का पिता किसे कहा जाता है? गणित का पिता किसे कहा जाता है? गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आर्किमिडीज को। किसे? आर्किमिडीज को। और गणित का पिता कहा जाता है आर्किमिडीज को। और त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? त्रिकोणमिति का पिता कैसे कहा जाता है? तो त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है हिप्पार्क्स को। किसे? हिप्पार्क्स को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है हिप्पार्क्स को। त्रिकोणमिति में सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति में योगदान किनको है। योगदान है किनका योगदान है? तो योगदान त्रिकोणमिति में किनका योगदान है? तो पहला है पाइथागोरस का है। दूसरा है थेल्स का। और तीसरा है आर्यभट्ट का। किनका है? आर्यभट्ट का है। तीसरा योगदान है आर्यभट्ट का। त्रिकोणमिति में किसका लिए उपयोग किया जाता है? त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है? त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है? किसके लिए उपयोग होता है? तो दूरी मापने के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऊंचाई और दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई दूरी मापने के लिए किया जाता है त्रिकोणमिति का उपयोग। अब जानेंगे अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात में जानेंगे। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज के दो भागों में बांटा गया, एक भुजा के आधार पर और एक बांटा गया है कोण के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। ये हमारा होता है 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। ये होता है हमारा थीटा। क्या होता है? थीटा यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है। थीटा 2 होता है। अब जानेंगे अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति में अनुपात होते हैं। अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और एक हो गया कोसेक थीटा और एक हो गया सेक थीटा। क्या हो गया? सेक थीटा। उस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। ये हमारा थीटा हो गया। यहाँ नाम धर दीजिए कुछ भी ABC। इसमें ये होता है थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। कोण के सामने वाला भुजा कर्ण। कर्ण कभी बदलता नहीं है। और ये जो बच गया उसको कहते हैं आधार।
क्या कहते हैं? आधार। कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। कर्ण जो क्या है? बड़ी भुजा है। कर्ण जो है क्या है? बड़ी भुजा है। कर्ण जो है क्या है? बड़ी भुजा है। और लंब और आधार क्या है? छोटी भुजा है। छोटी भुजा कौन है? लंब और आधार क्या है? छोटी भुजा है। लंब और आधार क्या है? छोटी भुजा है। आगे जानेंगे। आगे कहा गया है 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल, 90 डिग्री से छोटा अगर कोई कोण है, 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? छोटा कोण को कहते हैं न्यून कोण। क्या उनकर कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर हो, तो 90 डिग्री के बराबर है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समकोण। किस कोण? समकोण। समकोण। और अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो इसको कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा को कहते हैं अधिकोण। कौन को कहते हैं? अधिकोण। अधिकोण कहते हैं, अधिकोण। आप लोग बताइए इसमें यह कौन है? ये 60 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री और ये रहा हमारा 60 डिग्री। ये कौन है? तो ये बता सकते हैं आप लोग, यह कौन है? तो ये हमारा छोटा न्यून कोण है। कौन है? न्यून कोण है। न्यून कोण। ये क्या है? हमारा न्यून कोण है। और ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री मान लीजिए है, और ये है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री मान लीजिए। तो ये क्या, ये कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये कौन सा कोण हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा समकोण। कौन सा कोण? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यह कौन सा कोण हो जाएगा? यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे थोड़ा सा जानेंगे। ये कौन सा कोण है? ये है हमारा, यह कौन सा कोण है? ये 90 डिग्री से है, ये 100 डिग्री है और यह है 30 डिग्री। यह कौन सा कोण है? 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो इसको कहते हैं अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण। यहाँ पे आइए और यहाँ पे समझते हैं समकोण के बारे में। ये हमारा हो गया ए बी और ये सी। यहाँ पे हो गया थीटा, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री का कोण, ये हो गया थीटा। कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। कोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण वाला भुजा कभी भी चेंज नहीं होता है। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। और कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और बच गया नीचे जो हो गया उसको कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि यह कौन, इसमें लंब आधार कर्ण कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें लंब और आधार कौन है? ए बी सी। आप लोग बताइए इसमें लंब आधार कौन है? ये थीटा वाला को इसमें बताइए, इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है? लंब जो है कौन है? तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण सबसे क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण कौन सा भुजा है? तो बड़ी भुजा है। कर्ण जो है क्या है? बड़ी भुजा है। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। और जो बच गया वो हो गया आधार। क्या हो गया? आधार हो गया। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो अगला कॉन्सेप्ट पर बढ़ सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पर बढ़ सकते हैं। तो बताइए कि त्रिभुज, ये त्रिभुज में कौन सा संबंध है? इसको हम लोग बोलते हैं ए बी सी। ये है 90 डिग्री का कोण, इसको कहते हैं थीटा। तो ये सबसे कोण के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। क्या? हाइपोटेनस। और सी, थीटा के सामने वाला भुजा,
थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लैम्ब बोलता है। लैम्ब को हम लोग क्या किस चीज़ से दर्शाते हैं, तो पी से। और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। आधार को किस चीज़ से दर्शाते हैं, तो बी से, बेस से दर्शाते हैं। तो आगे बताइए इसमें बताइए पी बी एच में क्या संबंध है। पी बी एच में क्या संबंध है, पी बी एच में हमारा क्या संबंध है, तो पी बी एच में संबंध बताइए। पी बी एच में संबंध, पी बी एच में क्या है, संबंध बताइए। संबंध क्या है, पी बी एच में क्या संबंध है, तो पी बी एच में संबंध बताइए जल्दी से। ए बी सी, ये हो गया हमारा पी बी एच। इसको आप लोग याद कर लीजिए। पी बी एच में क्या संबंध है, तो हम लोग पाइथागोरस संबंध बताते हैं। क्या संबंध बताते हैं, पाइथागोरस से। किससे, पाइथागोरस से बताते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो एच जो है क्या है, बड़ी भुजा है। एच क्या है हमारा, एच जो क्या है हमारा बड़ी भुजा है। एच क्या है हमारा, बड़ी भुजा है। तो एच और अगर बड़ी भुजा को दो छोटे भुजा में जोड़ेंगे, दो छोटे भुजा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी भुजा बनेगा। तो पी क्या है हमारा, छोटा भुजा है, और बी भी क्या है हमारा, छोटा भुजा है। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया पी बी एच में संबंध। क्या हो गया, पी बी एच में संबंध हो गया हमारा, पी बी एच में हमारा संबंध हो गया। अगर पी बी एच में संबंध हो गया, अब बताइए आप लोग जांच करके, अगर इसको हम एच निकालना चाहेंगे तो हमारा रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एच हमारा निकल गया, ये हमारा एच निकल गया, पी बी एच में हमारा एच निकल गया, एच हमारा निकल गया। अगर हमें पी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो पी को रहेंगे बाहर, पी को करेंगे बाहर, पी को करेंगे बाहर, और एच को करेंगे यहाँ, और पर माइनस करेंगे। अगर छोटा भुजा है, अगर छोटा भुजा को निकालना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, अगर 4 है तो यहाँ पे छोटा भुजा निकालना है, तो 4, 8 में से 4 घटेगा तब ना, 8 माइनस 4 तब ना छोटा भुजा निकलेगा। तो हमारा बच गया 4। तो यहीं पे छोटा भुजा निकालना है, पी क्या हमारा छोटा भुजा है, तो बड़ा भुजा में से छोटा भुजा को घटाएंगे, पी बी को घटाएंगे रूट अंडर में स्क्वायर करके, तो हमारा निकल गया पी। क्या निकल गया, पी। अगर उसी तरह बी को निकालते हैं, अगर उसी तरह बी को निकालते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। तो आप लोग जांच करके बताइए कि इसमें समकोण कौन है, इसमें समकोण त्रिभुज कौन है। 3 4 5 इसमें समकोण है या नहीं, समकोण त्रिभुज को जांचिए, जांच करके बताइए समकोण है कि नहीं, जांच कर बताइए। तो हमारा सबसे बड़ी भुजा क्या है, एच है। इसमें सबसे बड़ी भुजा एच है, क्या है, एच है। तो एच को हम 5 मानते हैं, और बी को हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम बी को 4 मानते हैं और पी को 3 मानते हैं। तो बताइए जांच करके यह समकोण है या नहीं। तो एच पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमारा पी कौन है, तो ये मान लीजिए ये पी है, क्या है, ये पी है, ये हमारा पी है। पी कौन है, तो ये 3 जो है क्या है, पी है। तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 3 से अगर गुना करते तो 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो 25 क्या करेंगे तो 5, क्या यह हमारा आ गया। तो बड़ी भुजा बराबर बड़ी भुजा, यह क्या है, यह समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। आगे जांच करके बताइए यह समकोण त्रिभुज है या नहीं, आगे जांच कर बताइए कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। एक है 7 4 और 10। तो इसमें मान लीजिए पी है, तो पी के मान 10 हो गया, बराबर
ये हो गया हमारा 7 प्लस 4 के होल स्क्वायर। इसको अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 10 दहा के 100 प्लस बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 4 चौके 16। अगर इसे करते हैं तो 100 बराबर, ये अगर जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा 65। क्या हो जाएगा 65। तो ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या है नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट चलेंगे, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट में चलेंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट निकालना है। इसमें बताइए ये हमारा 90 डिग्री हो गया, कोण हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो बताइए इसमें बी का मान क्या होगा, अगला भुजा का मान क्या होगा। आप लोग जल्दी से बताइए अगला भुजा का मान क्या होगा। ये कोण के सामने वाला भुजा एच होता है, कोण के सामने वाला भुजा एच होता है जिसका मान 1 है, और थीटा के सामने वाला भुजा पी होता है। तो बताइए बी का मान क्या होगा। तो बी बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है। बी बराबर क्या होता है, तो बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर। तो एच का मान हमारा 1 है और पी का मान 2 है। अगर इसे स्क्वायर किया जाए तो 1 के 1 स्क्वायर के 1 हो जाएगा और माइनस 2 के स्क्वायर के 4 हो जाएगा। अगर 4 में से 1 को घटाया जाए तो -3 आ जाएगा। अगर -3 रूट अंडर -3 आ गया तो ये हमारा रूट अंडर -3 आंसर हो गया। क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला कॉन्सेप्ट है। इसमें पी बी एच का मान बताना है। इसमें पी बी एच का मान बताना है। क्या है, पी बी एच का मान बताना है। ए बी सी ये हमारा एंगल है, ये थीटा है। तो बताइए 3 4 5 ये हमारा इसमें कौन पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। पी बी एच का मान जल्दी से बताइए। इसमें पी कौन है, तो कोण के सामने वाला भुजा पी और थीटा के सामने वाला भुजा एच और जो बच गया उसको कहते हैं बी। ये हमारा बी हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं तो क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे अगला कॉन्सेप्ट में बढ़ना चाहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है अनुपात का मान बताना है। साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है पी बटा एच। पी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं, और एच को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। पी बी और कॉस थीटा के मान होता है बी बटा एच। बी को हम लोग कहते हैं आधार और कर्ण को कहते हैं, एच को कहते हैं कर्ण, और इसको टैन को कहते हैं टैन थीटा बराबर हम कह सकते हैं पी बटा बी लंब बटा आधार। क्या कह सकते हैं, लंब बटा आधार। और हो गया COSEC कोसेक थीटा बराबर हमारा साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो H बटा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H बटा पी। H बटा पी हो जाएगा। H को हम कर्ण कहते हैं और P को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। अगला आगे कहा गया कॉस के होता है SEC। सेक थीटा बराबर होता है H बटा बी। H को हम लोग कर्ण कहते हैं और B को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और आगे है कॉट थीटा। क्या कहते हैं, COT कॉट थीटा। कॉट को कहते हैं P बटा बी। क्या कहते हैं, P बटा बी। P को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो गया आधार।
बी बटा पी होता है, यहाँ पे कॉट का होता है बी बटा पी। बी बटा पी, बी को कहते हैं आधार, क्या कहते हैं आधार, आधार बटा लंब। ये हो गया हमारा पूरा सूत्र। इसी का मान अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। ये पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा कल के क्लास में, अगले क्लास में इसका पूरा जानेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला याद कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।